जुदा हो के भी तो मुझ में अब तो आदस। रुकिए रुकिए रुकिए, आप बिल्कुल ठिकाने पर आ गए हैं। आप सभी जोहार मैम प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं। अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर उतर जाना है। पटरी पर नहीं उतरना है, प्लेटफॉर्म पर उतरना है। कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को आसान तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आप समझ सकते हैं। अगर कंटेंट सूटेबल लगता है तो फटाफट चैनल से जुड़ जाएंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम सब ने सुना है, हम सब में आप भी आते हैं, आप लोगों ने भी सुना है। लेकिन जैसे ही परिवर्तन की बात आती है तो हमें संसार का नियम इतना अलग क्यों लगता है? क्या आप भी बदलाव को मेरी तरीके से, मेरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते? मुझे तो चेंज से डर लगता है और मुझे लगता है 95% पीपल को चेंज से डर लगता है। उनको बदलाव नहीं चाहिए। वो जैसे जहाँ स्टक हैं, जहाँ फंसे हैं, उनको वैसे ही रहना है। उनको बदलाव नहीं मांगता। अब वो क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि हमको अपना कंफर्ट जोन ही चाहिए। आज जिस टॉपिक पर हम आ गए हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। और बड़े स्तर पर अगर आप इसे पढ़ेंगे, इलाबोरेट करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं चेंज मैनेजमेंट। और कुछ कहना हो तो इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे कि प्लांट चेंज, इनवाइटिंग चेंज, बहुत सारे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, हर्डल्स हैं, बर्डन है। बस अब इतना ही। इस चैनल का मकसद ही है कि कॉम्प्लेक्स को आसान करना, तो अभी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टॉपिक का नाम है। बीकॉम में हो, बीबीए में हो, एमबीए में हो, एमकॉम में हो, सीए में हो, एलएलबी में हो, सीएमए में हो, कोई भी हो, इस टॉपिक को जैसे बोल रही हूँ बस वैसे सुनेंगे। चेंज जो है एक पेनफुल एक्ट है, ये मैं नहीं कह रही। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम बदलाव की बात करते हैं, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, घर बदल जाएंगे, किरदार बदल जाएंगे, इतना कुछ बदल गया, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर ऐसे होंगे जो कहेंगे हम नहीं बदलेंगे। नहीं तो नहीं। हुआ क्या कि जब हम ये कह रहे हैं हम नहीं बदलेंगे, तो इस बात को समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि चेंज जो है वो इनएविटेबल है। आपको टॉपिक में क्लैरिटी आ जाएगी। इनएविटेबल का मतलब है कि बदलाव हर जगह पर है, हम उसको हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही कुछ माइनर चेंजेस आते हैं हम ओवर रिएक्ट करते हैं। और यहाँ हम का मतलब हम एम्प्लॉय, हम सभी वर्कर जो कि चेंज से भाग रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे ही उन्हें कानों में सुनाई पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज होने वाला है, नए बॉस आ रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम जैसे कि शादी पार्टी है वैसा डांस करते हैं। कुछ यूँ मासूम सा, क्या ऐसा हो गया, कुछ ऐसे भी करते हैं। कुछ जो है न्यूट्रल रहते हैं, ना ज़्यादा एक्साइटेड, ना ओवर एक्साइटेड, ना सुपर एक्साइटेड, ना ही एक्साइटेड, बैलेंस्ड रहते हैं। ठीक है, देख लेंगे जो आएगा सामने। और कुछ हैं जो हम लोगों की तरह हैं, मुझे जैसे, आप जैसे, शायद मुझे लग रहा है आप भी उसी में होंगे, कि बदलाव को सुनते ही बिखर जाते हैं। हम नहीं मानते कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जब संसार का नियम है तो उसी संसार में ऑर्गेनाइजेशन भी तो है, उसका भी यही नियम है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। चेंज हो सकता है पॉलिसी में हो जाए, किसी प्रोसेस में। चेंज हो सकता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से उठा करके उसको चंद्रमा पे पहुँचा दिया जाए। हाँ, होता है, ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्टिंग भी चलती है। पहले फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे थे, हमारे जज्बात वहीं थे, अब बोला जा रहा नहीं, अब आसमान पर बैठ के आपको काम करना होगा। उसके बाद की बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार
बेसिक जो हमारी डेली रूटीन होती है, टाइमिंग को चेंज हो सकता है। जगह मैं बता चुकी हूँ, वो सब भी चेंज होगा। अचानक से मालूम हुआ कि अभी तक बस बैठ के फाइल में लिख रहे थे, अब सारी काम जो है कंप्यूटर के थ्रू होगी। बहुत सारे टूल टेक्निक्स आ जाएंगे मैनेजमेंट के, उसके ज़रिए हम काम करेंगे। कुछ लोग अभी भी हाथ से ही लिख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन को, कुछ जो है उनको मालूम है कि वर्ड में प्रॉपर टाइप करके मटेरियल को रखा जाता है। हमारे पास एक्सेल है, हमारे पास अब एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, एआई के ज़रिए हम काम को आसान कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के टूल टेक्निक्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये कमी है कि हम चेंज से घबराते हैं। और जो लोग चेंज से घबरा रहे हैं, बिजनेस के टर्म में, बिजनेस की भाषा में उनके लिए यूज किया जा रहा है, या बेसिक इंग्लिश का स्टेटमेंट है, रेसिस्टेंस टू चेंज। ये वैसे लोग हैं जो बदलाव का विरोध करते हैं। तो बदलाव का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि ये सभी अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम और आप। फॉर एग्जाम्पल, डेली बातें, अगर डेली एग्जाम्पल डेली रूटीन की ले, कुछ न्यूक्लियर फैमिली है, आजकल तो सभी न्यूक्लियर फैमिली ही हैं। घर में रह रहे हैं 4 लोग, अचानक एक बच्चे के पास कॉल आता है गांव के फूफा का, हम आ रहे हैं, चाय बना के रखना बेटा। अब बेटा उदास है कि अब फूफा जी आएंगे तो अब हमको पबजी नहीं खेलना है, हमको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ही वो बच्चा तैयार हो गया कि अब पबजी नहीं खेलेंगे, फूफा जी आ रहे हैं, वो रोए जा रहा है, सिर पीट रहा है, बोल रहा है अपने मम्मी पापा को कि फूफा जी को जल्दी गांव भेजो। फूफा जी रास्ते में कॉल करके खुश होकर बता रहे हैं कि इस स्टेशन पे पहुंचे हैं, और बच्चा उतने ही उदासी के साथ कह रहा है कि स्टेशन से ही उनको भगा दिया जाए। आप सभी सुने, ऐसे भी लोग हैं कि जैसे ही चेंज को वो देख रहे हैं कि अब बदलेगा, अब मालिक का मिजाज बदलेगा, तब उनको लगता है कि अब हमें हल्ला करना होगा, हमारा कंफर्ट जोन जो है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। हम आते थे 9 बजे, अब हमको 8 बजे आना है। इतने आसानी से आप लोग सह लेंगे? कितना बड़ा जुल्म है। और जुल्म पर रेसिस्ट कर रहे हैं वर्कर, एम्प्लॉय। अब मैनेजर को तो खैर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, तो वो तो रो के हंस के कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकर हैं, वो विरोध करेंगे। तो इंसान जो है, कोई इंडिविजुअल, कोई वर्कर बहुत तरीके से रेसिस्ट कर सकता है। रेसिस्ट का मतलब विरोध कर सकता है। हम जुल्म नहीं सहेंगे। आप मशीन ला रहे हैं, जैसे ही पता चलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि न्यू मशीनरी आ रही है, अब हमारा रूटीन चेंज होगा, कुछ नया हो रहा है क्या, तो अब हम लोग सभी एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, हमको खुद से अपना एफर्ट लगाना है, अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना। हम रोए जा रहे हैं। कुछ वर्कर खुश हैं क्योंकि उन्हें क्रिएटिविटी पसंद है, उनको चेंज चाहिए, नहीं तो वो बोर हो जाएंगे। एक ही काम किए जा रहे हैं, मोनोटोनस लाइफ को देख देख कर वो खुद उदास हो जाते। लेकिन जो कुछ ऐसे हम जैसे हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो तो नए वर्कर को देख के ये बोल देंगे, उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, चले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे बदलाव होता है। तो बदलाव से बिखरना नहीं है, बदलाव से हमें बनना है। और बदलाव से अगर हमें बनना है तो फिर आपको चेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा। चेंज क्यों होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम बिजनेसमैन हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कंपनी है, अगर हम मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके बदलेंगे नहीं, तो फिर हम लायक ही नहीं है, हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें सस्टेन करें, एग्जिस्ट करें। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंट्रोड्यूस करना। मैंने बेसिक एग्जांपल दिया कि एक बच्चे के घर में उसके फूफा जी आ रहे हैं, गांव वाले, तो फिर वो बच्चा कैसे रिएक्ट किया। छोटा सा चेंज था, लेकिन बच्चे पर किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा था।
अब एक वर्कर जो 10 साल से एक ही काम कर रहा है, अचानक बोल दिया गया कि अब तुमको लिखना नहीं है, अब तुमको वर्ड में टाइप करना है मटेरियल को, वो ओवर रिएक्ट करेगा। क्यों? यही सबको ढूंढकर जब मैं इस टॉपिक पर आई तो मुझे लगा इस टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, सीए, सीएस, सीएमए, कहीं भी अगर आपका ये टॉपिक आ रहा है तो पहले ये समझिए कि चेंज का मतलब ही है इम्बैलेंस। बैलेंस में व्यवस्था नहीं है, अब थोड़ा सा बदलाव चाहिए। लेकिन हम लोगों में से बहुत लोग हैं कि हमें बदलाव नहीं मांगता, हमको न्यू चैलेंजेस स्वीकार नहीं है, हम एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंज तो होते हैं, क्योंकि चेंज जो है वो इनएविटेबल नेचर का है, वो हर जगह है, एग्जिस्ट करता है, आप उसको हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में रिश्ता हमारा फॉर्मल है सबसे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं हम कोई रिश्तेदार नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं। लेकिन हमको अपना एक धीरे धीरे काम करते करते एक सर्कल ऐसा बना ही हम लेते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि हम सभी एक सोशल एनिमल हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। चेंज टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो पहले ये जानना है कि कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही तो है चेंज। हर इंसान इंडिविजुअल वर्कर कोई भी हो, लाइफ में आप हमेशा, या स्टूडेंट हो, लाइफ में आप एक बार ऐसा जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि आपको लगेगा कि हम स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं हालात में। और जैसे ही आप फंस जाते हैं तो आप सबसे पहले यही कहते हैं कि अब कुछ चेंज की ज़रूरत है, और ऊपर देखते हैं आसमान में भगवान की ओर, ऊपर वाले की ओर, बदलाव कर दे भगवान के नाम पे। बॉस ही बदल डालें भगवान। एक बात बताइए, जब हम बदलाव चाह रहे हैं तो फिर बदलाव से इतनी घबराहट क्यों है? तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसी हरकतें करने लगेंगे, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाएगा फिर आप कहेंगे कि ये आदमी को हो क्या गया है, कल तक वो ठीक था और आज वो बीमार हो गया। लोग आना छोड़ देते हैं। एम्प्लॉई, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जैसे ही मालूम हुआ कि उनका कंफर्ट जोन ब्रेक हो रहा है तो वर्कर एब्सेंट करना शुरू कर जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म आम हो जाता है, टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगते हैं। उनके अंदर फियर ऑफ अननोन आ जाता है, अज्ञात का डर कि भाई टेक्नोलॉजी आ तो रहा है, ले जाएगा नौकरी। हाँ, ऐसा होता है कि हम तो नहीं चला पाएंगे नया मशीन साहब, हम अपनी गाड़ी उठा करके ऑफिस आ जाते वही बहुत है, अब नई मशीन की बात कर रहे हैं। फिर जो बात है, जब चेंज टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो विरोध जो भी हो रहा है चेंज का, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर ही कर रहे हैं। इसकी स्टोरी शुरू होती है हम सभी इंडिविजुअल से, हम सभी इंसानों के द्वारा। घर में बच्चा विरोध कर रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं। स्कूल में बच्चा विरोध कर रहा है क्योंकि डिसिप्लिन हर्डल है रास्ते का। कबाब में हड्डी, सही है ये। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई रेसिस्ट कर रहे हैं चेंज, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन पहला जो लेवल है, पहला जो बाइफर्केशन है, पहला जो बेसिस है, जो आधार है कि हम चेंज को क्यों रेसिस्ट करते हैं, तो उसका पहला आधार यही है कि हमारी आदतें ही ऐसी है जिस कारण हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमको बदलाव नहीं चाहिए। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि एकदम ऐसा जीते हैं ना, डेड एक्यूरेट, उनको कुछ इधर उधर नहीं चाहिए। आपके भी घर में ऐसे लोग होंगे कुछ।
उनमें अगर उनके रूटीन में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो या खुद मर जाएंगे या दूसरे को मार देंगे। ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं, जैसे ही उनके कानों में सुगबुगाहट आती है कि बदलाव होगा तो फिर वो कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये जो जिद आ जाती है, ये जो रेसिस्टेंस आ जाता है, हम रेसिस्ट करते हैं, ये है रेसिस्टेंस टू चेंज। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो पहला रीजन है किसी भी लोगों का ओवर रिएक्ट करने का कि बदलाव आ रहा है, वो है उसका हैबिट। थोड़ा सा भी डिसरप्शन हो, अगर हमारा डेली रूटीन थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो तो हम ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वी आर क्रिएचर्स ऑफ आवर हैबिट। हम सभी अपनी आदतों से बने हैं। आप बहुत सारे डायलॉग को सुनते होंगे, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे एंड ऑल। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। दम है तो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आइए आप ऑफिस में, दम है तो हमारा वर्किंग आवर बढ़ा दीजिए, हम ये नौकरी ही नहीं करेंगे। होता ये है कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर चेंज को इनवाइट करता है कि आजा आजा, हम इंतज़ार कर रहे हैं बदलाव, तुम जल्दी आओ, तो वर्कर कहेंगे कि नहीं बदलाव, तुम जाओ। और जैसे ही वर्कर के जज्बात बदल जा रहे हैं, उसका यही एक कारण है कि आदत, हैबिट जो है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का पहला पॉइंट है। जब हमारी आदतें हो गई है कि हम 9 बजे आएंगे, हम 10 बजे आएंगे, हमारा ये वर्किंग आवर है, मेरा ये वर्किंग कंडीशन है, हम आज तक डेस्क जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ हमें नया काम दिया गया तो हम रिएक्ट करेंगे। तो हैबिट अगर थोड़ा कुछ भी बदल जाता है तो फिर ये देखने को मिलेगा कि वर्कर जो है चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। दूसरी बात, जब आदत हमारी है और लोग कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे, कौन हो तुम, तब तक दरवाजे पर चेंज जो है वो खड़ा है। वो चेंज एम्प्लॉयर के साइड हमें लगता है और हम कहते हैं तो फिर आ गया, नया मशीन आ गया, अब बॉस है, बॉस के सामने कहीं क्या। तो फिर हम अपने एक्ट के जरिए ये बताते हैं हमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर हमसे, हम जा रहे हैं। चेंज की इंट्रोडक्शन के बाद से वर्कर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लगते हैं, और जैसे ही और वर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यही सब पढ़ना है कि चेंज होता क्या है, क्या चेंज को प्लान किया जा सकता है, रेसिस्टेंस टू चेंज क्या है, कितने लेवल पर क्या क्या लेवल है जिस पे वर्कर्स रेसिस्ट करते हैं, मतलब कि बदलाव का विरोध करते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं, कम से कम वर्कर रेसिस्ट करे चेंज को। लेकिन हाँ, चेंज आएगा तो अपने साथ हलचल लेकर आएगा, हंगामा होगा। लेकिन चेंज ये कहता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सब बदल जाना चाहिए, लेकिन हम सब नहीं बदलना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से है, ये मैं एक आधार आपको बता रही हूँ, बेसिस। और पहला पॉइंट उसका जो है इंडिविजुअल तौर पर हम सभी, आप सभी, क्या क्या कारण होता है जिसके कारण बदलाव का विरोध करते हैं। तो दूसरा जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, वैसे इसके 7-8 पॉइंट हो सकते हैं। ये सोचने की बात है, किसी बुक को पढ़कर 4 पॉइंट को रट कर कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, कई लोगों को लगता है, दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इट मे मीन मोर वर्क। इसका क्या मतलब है? लोगों को लगता है, वर्कर को लगता है, एम्प्लॉय को लगता है कि चेंज आने का मतलब है कि हम लोगों पर काम जो है वो आ रहा है, हम लोगों के ऊपर आफत आ रहा है।
और ये जो आफत आ रही है हम लोगों के ऊपर, इसका ये मतलब है कि जैसे ही नई मशीनरी आई, जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा। इट मे मीन मोर वर्क। तो वर्कर्स को ये डर होता है कि काम जो है, नई मशीनरी आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए मेथड्स आ गए, अगर वो आ रहे हैं चेंज, वो बदलाव आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अब हम लोगों से बहुत काम करवाया जाएगा। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है कि इट मे मीन मोर वर्क। ये बेसिक डर है। एक आदमी जो कि काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके अंदर ये बेसिक सा डर है कि ऐसा होगा। अगर चेंज हो रहा है ना, तो मालिक हमको कहेंगे कि तुम और काम करो, ये मशीन कौन चलाएगा, ये मशीन खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, लगो काम पर। अब एक बात सुने, इट मे मीन मोर वर्क, ये दूसरा पॉइंट है। हम कर क्या रहे हैं ये मत भूलिएगा, मकसद नहीं भूलना है। मकसद नहीं भूलना है कि हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध किसका? विरोध है बदलाव का, रेसिस्टेंस टू चेंज। और अगर बदलाव का विरोध है तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कर रहा है, ये मास में है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 4 दोस्त बोल रहे हैं नहीं 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 नई मशीनरी में हम नहीं काम करेंगे, तो कुछ जो हैं उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई तू ही बोल रहे हैं, हम भी नहीं कर पाएंगे। कुछ जो हैं बिल्कुल ओवर्ट होकर बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा हमसे, और कुछ जो है उनको पीछे से पुश कर रहे हैं, और कुछ जो है उनको उधर पुल भी कर रहे हैं कि बोलो ना यार कितना मज़ा आएगा, नई मशीन आ रही है, दिन भर काम करेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे कई पर्सन हैं, ऐसे इंडिविजुअल हैं, एम्प्लॉय हैं, जो बदलाव को आते देखकर बदलना चाहते भी हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उसी रास्ते से लौट जाओ, नज़र भी मत आना। ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जो कहते हैं हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमको सैलरी से मतलब है। आप ये सब क्या तमाशा चल रहा है? पहले तो नहीं बताए थे कि मशीनरी पे भी काम करना होगा। ठीक है, वैलिड रीजन है भाई हमारे पास। आप देखिएगा, अगर किसी को ना करने की आदत है उसके पास बहुत सारा रीजन होगा। नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब भी होगा? हम लोग मजदूर लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से आप नई मशीनरी ला रहे हैं और हमसे भी ना पूछे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, एम्प्लॉयर आपको हर तरीके से बता रहे हैं कि कुछ बदलेगा। इवन होता क्या है कि आपको मालूम है कि जैसे आप किसी एक से पढ़ रहे हैं, बच्चों में ये होती है टेंडेंसी, वो टीचर नहीं रह रहा है, दूसरे टीचर आ रहे हैं, तो बच्चे रेसिस्ट करते हैं, नहीं नहीं वही ठीक थे, पुराने वाले सर ही अच्छे थे, मैडम अच्छी थी। क्यों? ये है हैबिट। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया। एक नया पॉइंट जो आप लोगों के लिए है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। हाँ, आपकी बात हो रही है, अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। इस बात का जो मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है, आप सभी जानते हैं, सिक्योरिटी। हर इंसान अपनी जॉब में स्टेबिलिटी चाहता है। कोई ऐसा भी है क्या कि आज ज्वाइन किए आज ही भाग जाना है? कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। हम कहीं गए हैं, हमको वहाँ पे काम करना है। वर्कर्स को ये लगने लगता है कि अगर न्यू मशीनरी आएगी, कुछ न्यू कल्चर आ रहा है, कुछ नए लोग आ रहे हैं हमारे साथ, यहाँ चेंज का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी के बदलने से नहीं है। हो सकता है कोई न्यू वर्कर आ रहा हो, कोई मेरे साथ काम करने वाला मेरा कोई कलीग आ रहा हो, कोई भी हो। हम जैसे ही देखते हैं कि हमारे पास चेंज आ रहा है तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये तो जॉब गया हाथ से, अब कौन सीखेगा इस बुढ़ापा में मशीन चलाना? अब रिटायरमेंट का समय आया। और आप सोचिए, एकदम लेमैन टर्म में समझिए कि अगर सडनली बोल दिया जाए आपको इस नए रूल रेगुलेशन के साथ काम करना है, तो क्या सब मान जाएंगे? यहाँ बात है कि मेजॉरिटी को कन्विंस करने की, यहीं पर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से ला करके
रख दिया जाता है, लो 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 सब बदल गया, सब बदल गया। हमें चेंज को स्लोली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये अलग से टॉपिक है। ऐसा ना हो कि अचानक से ही हार्ट अटैक आ जाए, एक साथ 100 कर्मचारी। चेंज हम पढ़ रहे हैं और अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इनसिक्योरिटी लाजमी है। 2 लोग हैं साथ में, 2 दोस्त काम कर रहे हैं, दोनों एक नेचर का काम कर रहे हैं या अगल बगल अलग थलग थोड़े दूर पे डिफरेंस में काम कर रहे हैं। उनको आदत है 10 साल से एक जैसे काम करने की। अचानक उनको बोला जाएगा कि उनका वर्क पैटर्न जो है वो अब बदल गया है, कैसे कोई मान जाएगा? मान जाएंगे। इसमें भी ये है कि चेंज को बहुत लोग मान जाते हैं ये सोच के चलो ना कुछ नया आया है ट्राई करते हैं, ऐसे भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो महान होते हैं। हम आज महान की बात नहीं कर रहे क्योंकि टॉपिक में ही महानता नहीं है। रेसिस्टेंस टू चेंज, बदलाव का विरोध, ये कोई फिल्मी टाइटल भी हो सकता है जो टॉपिक हमारा है। बदलाव का विरोध करना जरूरी मुझे लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे जैसे वाले वर्कर हैं तो आप बदलाव का विरोध करेंगे। हमको लोअर कोर्ट में मेरी बात नहीं सुनी गई, हम एकदम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो फिर ऊपर वाले पे भी कुछ लोग छोड़ देते हैं कि वहाँ फैसला होगा और एकदम भावुक होके बोलते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है। होता है। चेंज को इनवाइट करना एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है, उसके ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इतना ही नहीं, चेंज के होने से इंडिविजुअल ग्रोथ तो होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा। लेकिन ये बात एम्प्लॉय को डाइजेस्ट नहीं होता है। उसको लगता है कि ये मालिक जो है ना सामने ही अच्छा है, ये नहीं चाहता है कि मेरा दोस्त रहे। अब उसको उधर दूर ले जाएगा, खेतों में ले जाएगा, उसको हम मशीन से गन्ना का जूस बनवाएगा, दोस्ती चली जाएगी। वो जो हम साथ में बैठकर खा पी लेते थे वो सब नहीं हो पाएगा। ये है डर बदलाव का। बदलाव का विरोध करना कितना सही है कितना गलत है आप लिखेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को लाना ही है। ये जिद है एम्प्लॉयर की। जिद क्यों है? क्योंकि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है। चेंज का मतलब ही यही है, बदलाव होना चाहिए। जो आप पहले ऐसे बैठे हुए हैं अब आपको ऐसे रहना है, रेडी। हम ऐसे रेडी नहीं रहते हैं। कुछ और भी पॉइंट है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी पीकर आती हूँ। आ गई हूँ। एक पॉइंट है, मुझे लगता है कि कुछ अगर लोग इतने डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप कहेंगे स्लाइड भी प्रॉपर बताऊँगी। एक पॉइंट है सेलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन आप समझ रहे हैं, हम सभी के अपने विचार, व्यू पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बस आप इससे रिलेट करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है। वो कहेंगे कि हमें बस आदत है भाई, हम जैसे सुन रहे वही सुनेंगे, हम जैसे देख रहे वैसे ही देखेंगे। वो दुनिया को अपने चश्मे से देखते हैं। अब जैसे उनको मालूम लगा कि चेंज आ रहा है, रास्ते में है, आते देखकर वो कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या है? वो चेंज को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सेलेक्टिवली ही जीने की आदत है। उनको उतना ही काम करने की आदत है जितना करवाया जा रहा है, तो वो इग्नोर करेंगे। कुछ लोग होते हैं प्रॉपर एकदम चूजी, नहीं हम रेड ही पहनेंगे, तो अगर वहाँ वाइट और ब्लैक आ गया तो फिर हम रेसिस्ट करेंगे, आंदोलन होगा। आंदोलन करने वाले लोगों को ही मनाना टफ है एम्प्लॉयर के लिए। तो चेंज को रेसिस्ट तो करेंगे, और टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो ये जो विरोध करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस टू चेंज,
इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो जैसा सुनना चाह रहे वैसा ही सुनेंगे, बस इस लाइन को याद रखेंगे, वो जैसा देखना चाह रहे वैसा ही देखेंगे, हमको इतना ही काम चाहिए आपसे, आप आगे बढ़िए। ये है सिलेक्टिव परसेप्शन। हमको और कुछ नहीं करवाना है, आप इतना ही कीजिए, आप जाइए। ये जब हमारे सुनने की आदत हो गई ना कि नहीं नहीं इतना ही तो काम आ रहा था, रोज़ इतना ही काम करते थे। कई लोगों को आप सुनिएगा, घर पे आप किसी नई हाउस हेल्प को रख लेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं उनके घर में तो हम उतना ही काम करते थे, आपके घर में हम ज़्यादा काम थोड़ा ही कर देंगे। या कई वर्कर की उस कंपनी में तो हम उतना ही काम करते थे, वही हमारी हैबिट ही थी, अब क्यों। और ये जो जब भी सवाल उठ गया अब क्यों कैसे, तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर रेसिस्टेंस है, बदलाव का विरोध है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुनना चाह रहे हैं, अगर आप उनको वैसे ही बोलिए तो बड़े खुश रहते हैं। और वैसे भी एम्प्लॉय की ये आदत होती है, वो जितना सुनना चाह रहे हैं वो उतना, लेकिन एम्प्लॉयर की भी आदत होती है सुनाने की कि वो भी अपने में ही हैं, और कीजिए और कीजिए। वेल यही है बिजनेस। शायद हम सभी नॉर्मल पीपल की यही साइकोलॉजी है, यही रीडिंग है, यही है बिजनेस। आज जब हम पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस टू चेंज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, हम जैसे लोगों के द्वारा क्या वो कारण होता है कि हम कहते हैं हम नहीं सुनेंगे, नहीं सहेंगे, बहुत हुआ जुल्म, बहुत हुआ अत्याचार, आवाज़ दो हम एक हैं, हम चेंज नहीं सुनेंगे, चेंज नहीं सहेंगे। चेंज क्या होता है? बहुत सारे कारण हैं, इस कारण को आप समझ चुके हैं। और अगर आप इस कारण को समझ गए हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि टॉपिक जो है वो बस आपके हाथ में है। ये क्या लग रहा है आपको कि इसमें कुछ रटने की ज़रूरत है या इसमें सोचने की ज़रूरत है? अगर सोचने की ज़रूरत है तो बदलाव का विरोध क्यों हो रहा है? अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, कल के दिन मैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, और भी पर्सपेक्टिव से बताऊंगी। पहले सोचें, और जैसे ही हम सोच लेंगे हम उसके बारे में लिखने लग जाएंगे। सोचना ज़रूरी है। अब तक बात हो गया सिलेक्टिव परसेप्शन का। अच्छा, जब हम पढ़ रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, ज़रूरत तो है, भले हम इस पर रिएक्ट करें जैसे भी रिएक्ट हो। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में एक बात जो अभी एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक फ्रेज है। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, तो आपको भी रेसिस्ट नहीं करना है, विरोध बिल्कुल नहीं करना है, सुनना है, एडेप्ट करना है। एडेप्ट अगर हार्ड है तो ये तो ज़बरदस्ती हो गया। अगर एडेप्ट हार्ड है तो आप खुद को रेडी कीजिए, आप इस चेंज को स्वीकार कर पाए। फ्लेवर ऑफ द मंथ एक फ्रेज है जो कहता है कि किसी खास समय में कोई इंसान अगर पॉपुलर होता है, या इंसान नहीं, कोई भी ऐसा ट्रेंड या स्टाइल, उसको हम कहते हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ। आपने शायद पहली बार सुना हो। अगर आपने पहली बार सुना है तो कोई बात नहीं। द मोस्ट पॉपुलर पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, हम इसे ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक समय किसी खास चीज का ट्रेंड चला, आया और फिर गया। अगर आया वो गया, ऐसा ही इंडिविजुअल लोग, अगर हम वर्कर हैं, हम एम्प्लॉय हैं, वो सोचते हैं कि चेंज बस आया है, कुछ दिन तक ये नाटक होगा, चलेगा, इसका फैशन चला जाएगा, लागू ही नहीं हो पाएगा। जैसे किसी खास समय के लिए कोई एक्टर हीरो पॉपुलर हो जाए, जैसे एक दौर चला था कि SRK जो है बहुत हिट फिल्म देते थे। एक दौर चला था कि हनी सिंह पॉपुलर सॉन्ग दे रहे थे, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, अब वो वापस से आ गए हैं।
वो फ्लेवर ऑफ द मंथ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा चीज जो एक समय खूब पॉपुलर हो, जिसका फैड हो। फैड का मतलब क्या होता है? कई चीज ऐसे हो जाते हैं मार्केट में, अचानक आते हैं, जिनको लेने के लिए लोगों के अंदर बहुत जुनून हो जाता है, वो ट्रेंड बन जाता है। जैसे एक समय इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, एंड्रॉयड यूज करना, इवन नोकिया के फोन्स भी एक समय में बहुत ट्रेंड में थे, अब उनका ट्रेंड नहीं रहा। मतलब ऐसे लोग जो एक समय खूब चमक गए लेकिन अब अचानक उड़ भी गए। तो कोई चीज अगर किसी खास टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम के लिए पॉपुलर हो गई है, फेमस हो गई है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज जो कि इंग्लिश का है, फ्लेवर ऑफ द मंथ। एक समय इसका दौर चलता था। आप अक्सर अपने मम्मी पापा से या रिलेटिव से सुनते होंगे, इस समय इस एक्टर का दौर चलता था, इस समय इस स्टाइल का, या किसी खास हेयर कट का। हम आपके हैं कौन एक बहुत फेमस मूवी है, आपको मालूम है? तो माधुरी दीक्षित जी का जो हेयर कट था वो उस समय का फ्लेवर ऑफ द मंथ था। लोग उस समय उसको बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत ट्रेंड चल रहा था। कोई ऐसा चीज जो अपने किसी खास समय में बहुत पॉपुलर हो जाता है, जैसे टिकटॉक। एक समय उसका दौर था, ऐसे वो महीना नहीं, बहुत साल तक हमारे साथ रहा, फिर वो चला गया। उसी तरीके से वर्कर को लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया तो ये फ्लेवर ऑफ द मंथ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लागू ही नहीं हो पाएगा भाई, करेगा कौन इसको? समझ रहे हैं ना? जब ये लागू नहीं हो पाएगा और जब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जब हम उसके साथ रह ही नहीं पाएंगे, तो छोड़ो ना, आएगा जाएगा यार, इतने आए गए। ऐसा भी एटीट्यूड एम्प्लॉय में होता है कि ये तो फैड है, एक लेटेस्ट फैशन है। जींस के कोई खास पैटर्न, कार्गो हो, नैरो हो, ये वो जितने भी हैं, या कोई खास हेयर स्टाइल या कोई खास प्रोडक्ट फ्लेवर ऑफ द मंथ बन जाता है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं हम अपने कॉलेज के ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। वो उस वक्त था, कुछ महीने रहा, सस्टेन किया, चला गया। इवन इसमें आप ये कह सकते हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ में अभी एक सिंगर जो रानू मंडल जी जो हैं, रानू मंडल, वो भी फ्लेवर ऑफ द मंथ के एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं। आया फैशन ट्रेंड जैसा कुछ, अचानक हमने सुना, वो पॉपुलर हो गए। एक बार प्रिया प्रकाश वारियर, जिन्होंने एक बार आंखों से इशारा किया, फेमस हो गई। ऐसी चीज़ें कहलाती हैं फ्लेवर ऑफ द मंथ, कि आए हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए चमक गए हैं, फिर वो खो जाएंगे। फैशन में है। जैसे कि अभी कुछ क्रॉप टॉप जो है लड़कियां वेयर करती हैं, वो ट्रेंड में चल रहा है। कुछ समय बाद उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रहेंगे फिर चले जाएंगे। एम्प्लॉय को लगता है चेंज आ गया है, बॉस ने कह दिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना हार्ड है, और ऐसे भी करके वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। उनको लगता है भाई 4 दिन की चांदनी है, नया नियम बना है 9 बजे आने का, बॉस जब तक देख रहे हैं 10 दिन आएंगे फिर चला जाएगा, इसमें क्या है, हम लोग मानेंगे ही नहीं, चलने देंगे तब ना। ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी हैं वर्कर, उनको लगता है कि ये फैशन है। कोई नई मशीन आएगी चलेगी, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए, लेकिन ये तरीका है उनका, आएगी जाएगी, चलता रहेगा, लाइफ गोज ऑन। ये है टर्म फ्लेवर ऑफ द मंथ। इंडिविजुअल हम आप सबको लग सकता है कि जीवन में एक बदलाव आया, जॉब लगी, ठीक है, जॉब से निकल गए, आया गया, एक अचीवमेंट हुआ लाइफ में, कोई आया गया चला गया, वो उस समय फ्लेवर ऑफ द मंथ था। अब उसको लगता है कि अरे वो हो गया, अब कुछ नया करना होगा। ये भी विरोध करने का एक तरीका है, खुद को ये दिलासा देना या
ऐसे रिएक्ट करना कि ये चीज़ें आ तो रही हैं, चेंज आ तो रहा है, लेकिन चला जाएगा। ये फ्लेवर ऑफ द मंथ है। अब हम उसके लिए पागल नहीं हो सकते, जुनूनी नहीं हो सकते। उसका जुनून थोड़े समय का रहेगा। वो जो हैंग ओवर है वो थोड़े वक्त का ही रहेगा। ये कहलाता है फ्लेवर ऑफ द मंथ। एक नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में मैं सोच रही थी, एक एटीट्यूड दिखता है दोनों साइड से, मैनेजर के साइड से भी और वर्कर्स के साइड से भी। फर्स्ट यू चेंज देन आई विल चेंज। मतलब पहले तुम बदलो फिर मैं बदलूंगा। या आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं पहले तुम टेस्ट करके देखो फिर हम लोग देखेंगे। कई बार एम्प्लॉयर का ये माइंडसेट होता है कि अगर चेंज आ रहा है, अगर हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं कि कुछ लोगों पे ट्राई करे, किया जाए। अब वर्कर को भी मालूम हो रहा है कि अच्छा चेंज आ रहा है, रास्ते में है, तो रास्ते से भगाया जाए, चल बाहर मिल लेंगे। अब यहाँ ये होता है कि कुछ वर्कर ऐसा कहते हैं कि अच्छा कुछ आ रहा है नया, ठीक है भाई तू स्टार्ट करना, पीछे से हम ज्वाइन कर लेंगे, तू गाना तो गा, तू खाना तो खा, फिर हम तो हैं ही, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे मरते दम तक। ऐसे भी लोग हैं कि पहले तुम देखो ना क्या हो रहा है, फिर हमको बताना। तुम देखो उधर क्या गॉसिप चल रहा है, फिर मेरे कान में डाल देना, फिर मैं उस बात को और बढ़ाऊंगा। एक हमने नॉर्मल बातें जो है सुन रखी है कि पहले खुद को बदलो फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि पहले खुद को बदलो फिर हम लोग भी हैं, हम लोग भी बदल जाएंगे। लेकिन यही बदलाव जो है इतना आसान नहीं है। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस टू चेंज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बदलाव हमको बर्दाश्त नहीं है ना, बदलाव का हम विरोध करेंगे। और विरोध कैसे करेंगे? कभी इमोशनली, साइकोलॉजिकली एम्प्लॉयर पे ऐसे दाव चलाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, क्या सर अभी ये समय है, इसको अभी लाना था जब कहानी ख़त्म हो गया। और कुछ को डर लग रहा है कि हम तो कहानी से निकाले जाएंगे, मतलब ऑफिस से निकाले जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो सीखना होगा, अब फांकी मारने से कुछ नहीं होगा। ये है रेसिस्टेंस टू चेंज। बदलाव की ज़रूरत है। चेंज पेनफुल है, ग्रोथ भी पेनफुल है, लेकिन किसी जगह पे फंसे रहना और भी पेनफुल है। आप देखिएगा, इसलिए तो कहते हैं कि मुंह बंद करो आगे बढ़ो। वैसे टफ है, बहुत टफ है। तो मुझे तो बस यही कहना है, इफ़ यू चेंज एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। खुद को बदलो, सब ठीक है। लेकिन विरोध जो ये है, ऐसा होता है अगर कुछ नया आ रहा है हम रेसिस्ट करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं, दवाओं को खाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनकी बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट करने लगती है जब वो एंटीबायोटिक को लेते हैं। उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि चेंज तभी आ पाएगा जैसे ही कंफर्ट जोन ब्रेक होगा। आज बात हुआ हमने किया है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, रेसिस्टेंस टू चेंज, क्यों हम भाग रहे हैं। कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं, और ये मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो आपको इसके साथ जो थ्योरी आप पढ़ेंगे अगर उसको भी कंसीडर करते हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लास्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को आज हमने जितना पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन जरूरी है। आपको अगर आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आपको वैसे लोग मिल जाते हैं, आप आराम से स्टेबिलिटी के साथ आप उनसे बात करते हैं। लेकिन आप अपने कल्चर से बाहर निकल जाएं। यहाँ बात है कि जैसे हम कहते हैं कि हम सभी का जिनका फेथ डिफरेंसेस है उसमें, हाँ कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अगर हमारा फेथ, हमारा जो कल्चर है
उसमें डिफरेंस है। मान लीजिए एक जैसे लोग, सेम कास्ट वाले, सेम कल्चर वाले एक जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई दूसरा है जो उसका हिस्सा नहीं है, जो वो नहीं देखा है, तो फिर उससे थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना। हमने देखा ही नहीं है, लगातार 10-15 सालों से एक जैसा काम कर रहे थे, हमने कुछ नया नहीं देखा, तो अब कैसे हम नया हाँ हाँ कर पाएंगे? कुछ नया आ गया तो जब हम हाँ हाँ नहीं कर पाएंगे तो इस बात को समझेंगे कि हमें अपने आप को रेडी करना होगा चेंज को एडेप्ट करने के लिए। सब चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जो चाहती है कि वो सारा जो सिचुएशन है वो अपने अंडर कंट्रोल रखे। ये एम्प्लॉयर हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो चाहते हैं सब कुछ उनके अनुसार हो, उनके अकॉर्डिंग हो। उनके अकॉर्डिंग हो, चलिए ठीक है, लेकिन अपने वर्कर को तैयार करना कि कुछ जो चेंज होगा उसको आप लोग पहले देखिए, समझिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपको बता रही हूँ कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो चेंज से रिलेटेड प्रोग्राम कराए जाते हैं कि वर्कर रिएक्ट ना करे, एम्प्लॉय रिएक्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट करने का, अडेप्ट करने की कोशिश करे। तो वो उस प्रोग्राम में भाग ही नहीं लेते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, वो बच के भागना चाहते हैं। बच के भागने से नहीं होगा, बदलाव की ज़रूरत है। चेंज इज एवरीथिंग, बदलना पड़ेगा, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अगर ब्रेकअप हुआ तो मूव ऑन करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर चेंज आया ना तो जो पहले हो रहा था उसको वो सेक करेगा, भाई उठो, जागो, और तब तक दौड़ो जब तक तुम बदलाव तक नहीं पहुंच पाते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, सुनिएगा। मुझे लगता है इनफ है इस टॉपिक को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से समझने के लिए।